आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम जानेंगे कि क्या राधा राधा करने से क्या हमें रोटी पानी घर कपड़ा मकान ये सब मिल जाएगा, क्या राधा राधा करते रहने से हमारा जीवन चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या भगवान के भजन करने से, भजन मार्ग में चलने से क्या रोटी पानी हमारा चल जाएगा। तो देखिए, ये एक मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन सभी साधकों के जीवन में आ ही जाता है। कुछ लोग, क्या मैक्सिमम लोग ये बात बोलने लगते हैं। ये पहली बात, ये बातें वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी भगवत मार्ग का जो रस है उसका आस्वादन नहीं किया। भगवत मार्ग में चलने से जिस शांति की, जिस समृद्धि की प्राप्ति होती है उसका अनुभव नहीं किया, लेश मात्र भी अनुभव नहीं किया है। ऐसी बातें वही लोग करते हैं। एक और इसी में कहावत आ जाता है, भूखे पेट ना भजन होई गोपाला, ऐसे करके। यार, अपने से मन गढ़ंत बातें बनाना, अपने से मतलब, अरे यार तुमसे नहीं हो पाया भजन। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन लोगों से अगर नहीं हो पाया भजन तो यार कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए भाई, क्योंकि जीवन का प्राथमिक लक्ष्य यही है। तो आते हैं अपने विषय पे कि क्या राधा राधा करने से रोटी पानी मिल जाएगा, घर द्वार धन संपत्ति मिल जाएगा। तो अगर इसका एकदम आध्यात्मिक क्लियर आंसर दिया जाए तो गुरु कृपा और गुरु के चरणों की रज की कृपा से, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण करने से पहली बात तो यह है कि भौतिक विषय वस्तु पाने के लिए कोई भी साधक, कोई भी भगवान का सत्यनिष्ठ साधक जो सच में जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन हमें किस लिए मिला है, वो कभी इन सब पचड़ों में नहीं पड़ता कि धन दौलत वैभव उसे मिले, दौलत शोहरत उसे मिले। तो कहना यह है कि धन संपत्ति वैभव घर मकान बीवी बच्चे, इन सब के लिए भक्ति की ही नहीं जाती। इन सब चीज़ों के लिए भगवान का प्रयोजन मतलब थोड़ा सा असंग हो जाता है, क्योंकि भगवान का भजन कोई माइक वस्तु पाने के लिए करे तो मतलब ये तो कोई कहीं से बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान का प्रयोजन, भगवान का जिस चीज़ के लिए हम भगवान का भजन करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग राधा राधा करते हैं, उसका प्रयोजन ये है ही नहीं। ये इसलिए नहीं किया जाता कि धन दौलत संपत्ति रोटी कपड़ा मकान उसे मिले। ये सब चीज़ें जो इनके लिए भजन करते हैं, वो तो पहली बात उनको भक्त नहीं कहना चाहिए। सुन के बुरा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सत्य तो सत्य है। अब इसके लिए कोई मुझे मेरी आरती उतारे, चाहे कोई चप्पल जूता फेंके, भाई सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो सांसारिक वस्तु भोगों के लिए भगवान का भजन नहीं होता भाई। भगवान का भजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोजन है, संसार चक्र से मुक्ति। ये जो 84 का चक्कर में हम लोग अनंत काल से घूम रहे हैं, उससे मुक्ति। अब कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि अरे यार ये तो मतलब ये तो हमारे सोच समझ में कभी है ही नहीं और हमको समझना भी नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या पागलों वाली बातें हैं कि भाई राधे राधे करने से ये 84 का चक्कर कट जाएगा। हाँ भाई, इसी के लिए है, लेकिन ये समझ में तभी आएगा, ये बातें समझ में तभी आएंगी अध्यात्म की सच्ची मतलब सब तो बोलते हैं यार कि हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सत्य किसे कहा जाए? जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहे, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहे। जैसे हमारा जीवन का जो भाग दौड़ है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अतृप्त हैं, अपने आप को अतृप्त महसूस करते हैं कि घर बना लेंगे तो शायद सुख मिले, घर मिल गया तो एक और ज़मीन हो जाता तो यार सुख मिल जाता, एक और ज़मीन हो गया यार इसमें भी घर बना ले तो शायद सुख मिले। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो यार बच्चा हो जाता तो सुख मिलता, बच्चा हो गया तो भी सुख नहीं है, तो भी भाग दौड़ जा रही है।
कोई गरीब है, पैदल चल रहा है तो उसको साइकिल का चाह है, साइकिल मिल गया, तो बाइक का चाह है, बाइक मिल गया, तो कार का चाह है, कार मिल गया तो बड़ी कार का चाह है। तो ये चाह तो कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि भाग दौड़ हम इस ऐसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ये प्यास जो है वो बुझने वाला नहीं है। तो इस प्यास जो, तो जिस डायरेक्शन में जाने से प्यास बुझेगा उस डायरेक्शन का नाम है भगवान का डायरेक्शन। उस डायरेक्शन का एड्रेस है कि आप भगवान की तरफ जाओ, संसार की तरफ मत जाओ, संसार के विषय वस्तुओं के पीछे मत भागो, आप भगवान के पीछे भागो। तो भगवान के पीछे जब हम लोग भागेंगे तो हमारे को तृप्ति मिलेगा, हमारे ये भाग दौड़ बंद होगा। और भाग दौड़ बंद होगा तो हम किस चीज़ के लिए टेंशन लिए बैठे हैं कि यार घर नहीं है, यार अपने पास गाड़ी नहीं है, अपने पास बीवी नहीं, यार बीवी होती तो खाना ला के देती, यार अपने पास घर होता तो मस्त एकदम चैन से जीते। अरे यार घर, कितने तो घर वाले करोड़पति अरबपति बेचैन घूम रहे, कितने क्या मैक्सिमम बेचैन घूम रहे हैं, और चाहिए और चाहिए। क्योंकि ये और का जो भूख है ना, ये जो भूख है ये गलत जगह हम लोग मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। ये भूख तो मिटेगा भगवान को पाने के बाद, ये भूख मिटेगा जब भगवान का कृपा हम पे होगा। और राधे राधे रटने का ये प्रयोजन है भाई, रोटी कपड़ा मकान प्रयोजन नहीं है। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो भाई प्रारब्ध के अनुसार हमें जो चीज़ मिलना है ना भाई, वो आप नहीं भी चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन इंसान अपने जीवन में दुख चाहता है? कोई तो नहीं चाहता। अब दूसरा क्वेश्चन कि किस इंसान के जीवन में दुख है नहीं? सब इंसान के जीवन में दुख है, और सब इंसान दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप गलत डायरेक्शन में सुख ढूंढ रहे हो, आप संसार में सुख ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप जब भगवान के डायरेक्शन में सुख ढूंढोगे तब आपको तृप्ति मिलेगी, तब वो आत्मिक तृप्ति मिलेगी। संसार से तो आपको शरीर का तृप्ति मिलता है, तो शरीर का तो मांगिए, 5 भौतिक नश्वर शरीर है भाई, ये नश्वर चीज़ों से ही जिंदा रह सकता है, इसका ये नियम कानून है। लेकिन जो आत्म तत्व है वो न मर सकता है न मिट सकता है, वो भगवान का अंश है। तो अपने आप को जब तक हम शरीर माने बैठेंगे कि हम शरीर हैं, तब तक इस माया प्रपंच में ही फंसे रहेंगे, इस संसार में ही फंसे रहेंगे, और संसार में ही सुख ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस चक्र को काटने के लिए और परमानंद का आस्वादन करने के लिए हम राधे राधे रटते हैं। राधे राधे रटने का ये प्रयोजन नहीं कि रोटी कपड़ा मकान हमें मिले, हमें हमारा बीमारी दूर हो जाए। अरे भाई इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। अब कुछ भोले वाले लोग ये समझ जाएंगे कि भाई जब इस चीज़ के लिए नहीं है भगवान, तो फिर भगवान है किस लिए? वो चीज़ तो एक्सप्लेन हो चुका। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि जो भी चीज़ आपको बोला जा रहा है उसका आनंद आप मरने के बाद लोगे, जो होगा मरने के बाद होगा। भाई मरने के बाद तो होगा ही होगा, मरने के बाद तो आपका परम कल्याण होना निश्चित ही है। लेकिन आपको मरने से पहले ही, जैसे ही आप भगवत मार्ग में आप चलना शुरू करोगे, आपका दिमाग का जो बोझ है ना, दिमाग का बोझ किस लिए है भाई? संसार का ही तो बोझ उठाए सब डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में नींद खो रहे हैं अपना। ये संसार का ही तो बोझ है अपने माथे पे। और किस लिए कोई डिप्रेस्ड हो रहा है? किसी को लड़की नहीं मिली तो डिप्रेस हो गया, कोई लड़की से धोखा खा गया तो डिप्रेस हो गया, कोई लड़का से धोखा खा गया तो डिप्रेस हो गई, कोई फेल हो गया तो डिप्रेस हो गया, किसी का बिजनेस डूब गया तो डिप्रेस हो गया, किसी की बीवी भाग गई तो डिप्रेस हो गया। ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ सांसारिक वस्तुओं, लोगों, रिश्ते, नाते, यही सिर्फ संसार के लिए, संसार के कारण ही तो डिप्रेशन हो रहा है अपने को। तो ये संसार कब छूटेगा? जब भगवान का भजन करेंगे, जब राधे राधे करेंगे। इसलिए करते हैं राधे राधे राधे, इसलिए नहीं कि उनको लड्डू पेड़ा और लड़का लड़की और घर बंगला मिले। ठीक है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग, आप लोग समझ जाइए, मत करिए, गलत है। भगवान से संसार मांगना वो तो ऐसा ही है कि भाई मिठाई की दुकान पे जूता खरीदने आप जा रहे हो, मिठाई की दुकान पे आप जूता खरीदने जाओगे तो भाई क्या हाल होगा आपका? डांट सुन के आओगे, भाई तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम आए हो मिठाई की दुकान पे जूता खरीदने। तो भाई भगवान संसार देने के लिए नहीं है, संसार तो आपको प्रारब्ध अनुसार भगवान ने दे दिया। प्रारब्ध का मतलब ही होता है कि आपके जीवन में जो सुख और दुख, जिस विषय वस्तुओं के आने और जाने से आपको मिलने वाला था, वो पूर्व से निर्धारित हो चुका है। जैसे बिन बुलाए आपके जीवन में दुख आता है, वैसे ही बिन बुलाए सुख भी तो आता है। आप एक बार अपने प्रवीण बुद्धि का थोड़ा सा विचार बढ़ा के, थोड़ा सा विचार करके ये चीज़ सोचिए कि क्या आपके सोचने से ही हर सुख आ रहा है आपके जीवन में, या
या कभी आपने ये सोचा कि मेरे जीवन में ये दुख आ जाए, ये कलेश आ जाए? लेकिन आता है ना किसी न किसी रूप में। तो प्रारब्ध है भाई, वो दुख किसी न किसी रूप में आप जितना % आपको भोगना वो भोगवा के रहेगा। सुख जो निर्धारित है पहले से, आपके जन्म के पहले से जो निर्धारित सुख है और दुख है, ये सुख और दुख है, ये प्रारब्ध है। ये जो सुख दुख का जो पिटारी है, जितना % आपको लिखा गया है इस जन्म में भोगने का, वो तो आपको किसी न किसी रूप में वो भुगवा के ही जाएगा। कोई बचने का उसका ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है। अगर आपको सच में बचना है उस दुख से बचना है, और दुख से बचने का मतलब नहीं सिर्फ सांसारिक दुख से, सांसारिक सुख से भी बचना है, क्योंकि सांसारिक सुख आपको पकड़ने वाला है। इसी सांसारिक सुख भोग के कारण ही तो हम जन्म जन्मांतर से फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर के कुचक्र से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि ये जो हम क्षणिक सांसारिक 5 भौतिक सुख का भोग कर रहे हैं अपने 5 इंद्रियों से, इस 5 भौतिक संसार का जो भोग कर रहे हैं, इसी के कारण तो हम फंसे हैं। और भगवान का कृपा होता है तभी हमें संसार से हमें तभी दुख मिलता है। संसार का असली चेहरा, संसार का जो असली क्या बोलते हैं उसको, स्वरूप है, वो हमारे सामने आता है। दुःखालयम अशाश्वतम, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ये दुखों का आलय है, दुखों का घर है, यहाँ दुख मिलेगा। विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा। दुखालय में क्या मिलता है? दुख। तो जो लोग यहाँ से सुख ले रहा है और अब बोल रहा है आपको हम बहुत सुखी हैं, तो पहली बात तो वो खुद भ्रम में है और आपको भी भ्रम में डाले हुए हैं। और मेरी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आएंगी जिन लोगों, थोड़ी बात भी, अगर 1-2% भी बात समझ में आ रहा है ना, तो उनके जीवन में भगवान का कृपा है। भगवान आपसे मिलना चाहते हैं, भगवान आपको बुलाना चाहते हैं अपने पास, अपना प्रेम देना चाहते हैं। भगवान अपना प्रेम देना चाहते हैं आपको। भगवान आपको इस दुख से निकाल के परम आनंद के समुद्र में डालना चाहते हैं, परम आनंद के समुद्र में, जहाँ का आनंद कभी नहीं घटता, कोई नहीं छीन सकता आपसे, कोई नहीं छीन सकता। ये सांसारिक आनंद तो क्षण भंगुर है भाई, तुरंत में चला जाता है, तुरंत में चला जाता है। ये तो मिथ्या आनंद है। असली आनंद का आस्वादन भगवान आपको करवाना चाहते हैं। अगर आपको मेरी 1% बात भी समझ में आ रही है तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग राधे राधे क्यों करते हैं और राधे राधे क्यों करना चाहिए। क्योंकि भाई, और अगर राधे राधे नहीं करें तो क्या करें? क्या करें फिर? अरे आप थोड़ा सोच के देखो कि जीवन का क्या प्रयोजन है यार? खाना पीना, मर जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, डिग्री लेना, कुछ अवधि तक कार्य करना, फिर बूढ़ा होना और मर जाना बच्चा पैदा करके, फिर अपने बच्चों को भी वही उसी चीज़ में लगा देना। नहीं भाई, क्या, कैसे नहीं समझ में आता आप लोगों को प्रयोजन? कैसे नहीं समझ में? क्यों समझने का ट्राई नहीं करते आप लोग? एक बार समझने का ट्राई करो भाई, किस लिए मिला ये। और इधर उधर इतना भाई, इतना क्या बोले, इतना मतलब दुकान खुला हुआ है ज्ञान का समंदर का कि यार सब जगह से ज्ञान ही बट रहा है भाई। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप भगवान के शरण में जाओ, भगवान का सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। गीता भागवत का पाठ करो, उसको हिंदी, अरे यार नहीं ज़रूरत है यार संस्कृत में पाठ करना, आप हिंदी से समझने का कोशिश करो। आजकल तो मतलब यंत्र है भाई, आजकल तो मतलब कलयुग भगवान का इतना बड़ा कृपा है कि आप कान में बैठे ईयरफोन लगा के सुन सकते हो सत्संग सुने बिना आपके बुद्धि की जड़ता दूर नहीं होगी, आपके बुद्धि में विवेक का स्थान नहीं, विवेकशील बुद्धि नहीं हो पाएगी, आपकी बुद्धि प्रवीण नहीं हो पाएगी। और ये जब तक ये बुद्धि विवेकशील नहीं होगी, प्रवीण नहीं होगी, आध्यात्म की गूढ़ बातें, आध्यात्म की सटल सूक्ष्म बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप जड़ता में ही फंसे रह जाइएगा, इस संसार में ही फंसे रह जाइएगा। तो किस लिए राधे राधे करते हैं और किस लिए हमें राधे राधे करना चाहिए, इसलिए ये मैंने अपने कुछ जो मेरे बुद्धि से आपके सामने मैंने निवेदन किया है। होप सो कि आप अब से राधे राधे करने लगोगे, अब से शुरू करोगे राधे राधे करना। क्योंकि ये हाँ दुख है भाई, दुख के सिवा और कुछ नहीं है। बहुत खतरनाक है भाई संसार, बहुत खतरनाक है। माया जो है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। भाई बच जाओ, अगर बच गए तो आनंद ही आनंद है, अगर नहीं बचे तो भाई ये मनुष्य तन छीनने के बाद जो
कहाँ जाके फेंकाएंगे भाई, कौन जानता है, कौन जानता है भाई, कहाँ से आए कोख में किसी के, कहाँ जाना है मरने के बाद। डर नहीं लगता आपको? नियम कानून सब बताया गया है कि क्या कैसे कैसे इस कुचक्र से आप बाहर निकलोगे। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हिंदी से पढ़ो भाई, नहीं पढ़ सकते सुनो, सत्संग सुनो। भगवान की कृपा सिंधु बह रही है यार, बह रही है। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु प्लीज़ प्लीज़ मेरे को उबार दो, उबार दो। अगर आपकी कृपा सच्चे हृदय से निकली ना, तो मतलब फिर आप महसूस करोगे कि क्या मज़ा है ज़िंदगी का। आपका ये इस लाइफ में आपको मज़ा मिलेगा। मत समझना कि मरने के बाद ही मिलेगा, अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगा भाई। मरने के बाद तो परम कल्याण है ही, लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा भाई। मज़ा में शराब बोर हो जाओगे आप, क्या बताएं। अरे सारा इस मुंडी का बोझ जो है ना, जो हम लोग लादे फिर रहे हैं, इधर उधर मर रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा भाई, सब खत्म हो जाएगा। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान की शरण, गुरु की शरण ले लो और नित्य सत्संग सुनो भाई, बार बार सुनो, बार बार सुनो। ये मन हमारा बड़ा मैला है भाई, बड़ा मैला है। जब तक ये इस पर डेली आप सफाई नहीं करोगे ना, डेली सत्संग भजन नहीं करोगे, हर एक राधा नाम से, हर एक कृष्ण नाम से, हर एक राम नाम से आपका हृदय, आपके हृदय की मलिनता दूर होती है। आपको नहीं लगता कि कुछ हो रहा है यार। इतना हृदय जन्मांतर से मलिन हृदय 1 सेकंड में थोड़ी हो जाएगा साफ। बार बार इसको साफ सफाई करना। आप 5 मिनट के लिए राधा नाम करते हो, उसके बाद दिन भर संसार का प्रपंच में ढूंढते रहते हो। थोड़ा देर के लिए डिटर्जेंट में साफ कर दिए एक रुमाल को, और फिर उसको 24 घंटा के लिए, 23 घंटा के लिए कीचड़ में डाल दिए, तो साफ होगा क्या? नहीं होगा। हमेशा प्रभु का चिंतन चलना चाहिए, हमेशा। तो इसी कामना के साथ कि आप लोग भी अब राधा राधा में लगेंगे। राधा राधा नाम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों नाम रटना चाहिए, इससे हमें क्या मिलेगा, सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी भाई। सच बता रहा हूँ, अपने हृदय की बात बता रहा हूँ भाई। मस्त हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई नहीं टेंशन दे सकता फिर आपको। कोई चीज़ छीनने का, टूटने का, फूटने का, यही तो टेंशन रहता है ना आदमी को, कि कोई मेरी चीज़ें मेरे से छीन ना जाए, मेरी चीज़ें कोई चुरा ना ले, मेरे प्रेमी जन कहीं स्वर्ग ना सिधार जाएं। यही सब तो टेंशन होता है भाई। नहीं होगा ये सब चीज़ का टेंशन, मज़ा में फिरोगे भाई, इतना हल्का हो जाओगे कि क्या बताएं। तो खैर होप सो कि आप लोग समझेंगे मेरी बातों को और अमल में लाएंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, बार बार सुनो और राधा नाम का जप करिए। सत्संग, नित्य सत्संग सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए, जितना हो सके उतना नाम रटन करिए प्रभु का। इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग नाम रटन करेंगे, आप लोग भगवान का भजन करेंगे, राधे राधे करेंगे। और रोटी कपड़ा मकान मत सोचो भाई, रोटी कपड़ा मकान तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अरे प्रभु बड़े करुणामयी है भाई। आप एक बार भजन करना शुरू करो, हर चीज़ आपके अनुकूल कर देंगे, वो हर चीज़ कर देंगे भाई। आपके पास 1 रुपया आएगा, वो 100 रुपये में बदल जाएगा। नहीं तो घिघियाते रहो, घूमते रहो भाई, घिघियाते रहो, घूमते रहो दुनिया के सामने। अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, संसार में घूमने से आपको आपके दुखों का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उधर घूमो भाई। लेकिन नहीं मिलेगा, मान लो मेरी बात। अगर मेरी बातों का अगर 1% भी आपको समझ में आता है, तो भगवान का आप पे अहितु की कृपा है, बहुत कृपा है। आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िए। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभो जयति। जय जय श्री राधे।